हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फैक्टराइजेशन। ओके, इस क्लास में हम फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स को स्टडी करेंगे। आपने ऑलरेडी समझ लिया है कि फैक्टराइजेशन क्या होगा और फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। हमने 3 टाइप इसके पहले वाले लेक्चर में स्टडी किए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं। अब ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स ही हमको एग्ज़ाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन शुरू करने के पहले यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करूँगा जिसमें हम 2 बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक बाइनोमियल है x + 3y और दूसरा एक बाइनोमियल है x माइनस ले लेते हैं, x माइनस चलिए y ले लेते हैं, x माइनस वाई। अब इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा? x से मल्टीप्लाई हो गया एंड हमें मिलेगा x²। देन ये x माइनस वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमें मिला माइनस एक्स वाई। 3y x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया प्लस 3xy। और ये जो 3y है ये माइनस वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो हमें मिला माइनस 3y²। सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला x² माइनस एक्स वाई प्लस 3xy, ये हमें क्या देगा? 2xy देगा और ये माइनस 3y²। तो आप देख रहे हैं कि जब हम 2 बाइनोमियल को इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक ट्राइनोमियल मिल रहा है। इसका मतलब ये भी है कि अगर ये ट्राइनोमियल को हम फैक्टराइज करें और ये कुछ रिवर्स डायरेक्शन में हम स्टेप्स फॉलो करें तो हमें इस तरह से 2 बाइनोमियल फैक्टर में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगर ये प्रॉब्लम को देखा जाए x² + 2xy माइनस 3y², तो यहाँ पर ये हमें समझ में ही नहीं आता कि किस तरह से हम कुछ चीज़ों को कॉमन ले जिससे कि हमें ये बाइनोमियल मिल जाए। इसके आपने ये मिडिल स्टेप में आपने देखा था कि आपके पास 4 टर्म आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ट्राइनोमियल है इसे आपको पहले 4 टर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो मिडिल टर्म 2xy है इसे देखिए हमने माइनस एक्स वाई प्लस 3xy लिखा है यहाँ पर। ओके, तो ये मिडिल टर्म को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि सम हमारा +2 होना चाहिए। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ पर जैसे -1 है और यहाँ पर 3 है, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट यहाँ पर ये आपको -3 देखने को मिल रहा है। अब ये -3 नहीं, एक्चुअली ये होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो आपको फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है और लास्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसके प्रोडक्ट को इस तरह से डिवाइड करना है 2 पार्ट में कि उनका सम मिडिल टर्म के बराबर आ जाए। अभी भी ये बात कुछ क्लियर हुई नहीं लगता मुझे, तो चलिए इसी प्रॉब्लम को हम वापस से देखते हैं। तो प्रॉब्लम हम फिर से क्या देखेंगे कि हमें x² + 2xy माइनस 3y² है और इसे हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या बात की कि x² का कोएफिशिएंट जो कि है 1 और यहाँ पर y² का कोएफिशिएंट जो कि है -3, इसके हमें 2 फैक्टर निकालने हैं जिनका सम +2 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो हमारा एक टर्म प्लस होगा और एक टर्म माइनस होगा। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव होता तो या तो दोनों टर्म मेरे नेगेटिव होते या तो दोनों पॉजिटिव होते, क्योंकि पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होगा। तो आपका यहाँ पर दोनों टर्म नेगेटिव आते या पॉजिटिव आते वो इस बात पर डिपेंड करता कि ये बीच में टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए मैं एक एक कर कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा जिससे ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले तो देखिए कि मुझे 1 × -3 के 2 फैक्टर निकालने हैं जिनका सम 2 आएगा। तो ठीक है, -3 के फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 और 3 यही 2 फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव में अगर 3 ले लें और नेगेटिव में अगर -1 ले लें तो एडिशन आपका 2 हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका -3 हो जाएगा। तो बस ये अगर आपने समझ लिया तो बस आगे के स्टेप में आपको क्या करना है? आगे के स्टेप में ये जो मिडिल टर्म है 2xy इसको स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करना है तो ये जो 2 कोएफिशिएंट मिले हैं इन्हें ध्यान में रखना है। तो हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं 3xy माइनस xy और लास्ट टर्म जो है एज इट इज़। अब 4 टर्म हो गए, 4 टर्म में हम ये ग्रुपिंग कर लेंगे। तो ग्रुपिंग यहाँ पर हम देखेंगे x टर्म कॉमन है तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x + 3y हमें बचता है। ऐसे ही यहाँ पर हम -y को कॉमन ले सकते हैं। तो -y कॉमन लेने के बाद
यहाँ पर भी x प्लस 3y यही टर्म हमको फिर से मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 3y, एक तो आप x प्लस 3y को कॉमन ले सकते हैं, और जब आपने x प्लस 3y को कॉमन लिया तो x प्लस 3y को कॉमन अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर आपका x माइनस वाई टर्म रह जाता है। तो ये इस तरह से आपने फैक्टराइज कर लिया। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चलिए अब मैंने y नहीं लिया है, अब मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिया है। इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन आपका 6 आ गया। अब 6 को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट उनका एडिशन -5 आ जाए। -5, अब देखिए -5 मुझे चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्ट मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पर दोनों ही जो फैक्टर होंगे नेगेटिव होंगे। और 6 के फैक्टर 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो 1 इंटू 6 अगर लिखते हैं -1 -6 तो ये -7 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -3 और -2 ये फैक्टर ले लेंगे। तो -3 -2 इसका अगर हम प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट हो जाएगा +6 और इसका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा -5। यहाँ पर इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसे हम रीराइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब यहाँ पर ये जो पहले दो टर्म हैं इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 3, और ये जो लास्ट के दो टर्म हैं इससे हम -2 को कॉमन ले लेते हैं। तो अगेन कुछ तो गलती कर दी मैंने, ये +6 है, ओके हाँ। तो यहाँ पर -2 को कॉमन ले लिया तो ये हो गया x माइनस 3। ओके, देखिए कैसे समझ में आया मैंने गलती कर दी आपको। ये यहाँ पर अगर x माइनस 3 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको x माइनस 3 ही कॉमन मिलेगा, राइट। तो अब x माइनस 3 हम यहाँ पर कॉमन लिख देंगे, x माइनस 3 ये आपने कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, x माइनस 2 मिलेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा आपको। चलिए एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम प्रॉब्लम लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं -7x ले लेता हूँ और यहाँ पर +6 ले लेता हूँ। अगेन वैसा ही प्रॉब्लम है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए यहाँ पर -5 था, यहाँ पर -7 है। तो अगेन 1 इंटू 6 प्रोडक्ट आपने निकाला तो ये आपका 6 हो गया, और यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सो दैट एडिशन -7, सो -6 -1 ये इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, 1 इंटू 6 भी था, 3 इंटू 2 भी था। आप ट्राई करके देखिए अलग अलग, पहले तो थोड़ा समय लगेगा बट धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि क्या क्या फैक्टर लेने से हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर ये जो -7 है इसे हम लिख लेंगे -6x -x प्लस 6। अब यहाँ पर ये दोनों में से अगर मैंने x कॉमन निकाला तो ये हो गया x माइनस 6, यहाँ पर मैंने -1 कॉमन निकाला तो -6। अब x माइनस 6 को हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 6 को कॉमन ले लिया और यहाँ पर हो गया x माइनस 1। ओके, चलिए जल्दी से एक और प्रॉब्लम देखते हैं। आई होप समझ में आ रहा है आपको। अब एक प्रॉब्लम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ले लेते हैं क्या लेना चाहिए, मैं कुछ नेगेटिव पॉजिटिव की बात करूँगा। चलिए -x -6 ले लेते हैं, -6 ठीक है। तो यहाँ पर अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो -6 है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट जो है वो -6 है। तो अब -6 के दो फैक्टर मुझे निकालने हैं, प्रोडक्ट माइनस आना चाहिए और एडिशन -1 आना चाहिए। तो माइनस के जो दो फैक्टर होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा हमेशा। तो यहाँ पर अगर आपने -3 और +2 लिया तो प्रोडक्ट -6 हो गया और एडिशन आपका कितना हो गया, एडिशन आपका यहाँ पर -1 हो गया। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 6। अब यहाँ पर हमने x को कॉमन लिया तो ये x माइनस 3, यहाँ पर +1
कुछ तो गलती की है, हाँ ये 2 होगा, तो यहाँ पर +2 को कॉमन लिया तो ये यहाँ पर भी x-3। अब आपने x-3 एक ब्रैकेट में लेना है, x+2 दूसरे ब्रैकेट में लेना है। तो ये इस तरह से हमने फैक्टराइज कर लिया। अभी तक हर प्रॉब्लम में हमने देखा कि a की वैल्यू 1 थी। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, a की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। चलिए हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसमें 2x² है, 2x² फिर प्लस यहाँ पर 2x² प्लस यहाँ पर एक काम करेंगे हम +7xy ले लेते हैं, प्लस यहाँ पर 3y² ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है वो 6 है, प्लस में है, यहाँ पर 7 भी प्लस में है, तो 7 प्लस में है तो कैसे फैक्टर करेंगे हम, यहाँ पर आपका +6 + 1, राइट है, 6 1 6। अब यहाँ पर इसे हम लिखेंगे 2x² प्लस 6xy प्लस xy प्लस 3y²। ये इस तरह से हम फैक्टराइज कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म से हमें कॉमन मिलेगा, 2x कॉमन मिलेगा तो 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया x प्लस 3y। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेते हैं और ये हो गया x प्लस 3y। सो x प्लस 3y, अगेन यहाँ पर जो x प्लस 3y है, x प्लस 3y को कॉमन ले लेते हैं हम, x प्लस 3y को कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में हमें 2x प्लस y मिलेगा। तो देखा आपने किस तरह से सिंपल है फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ट्राइनोमियल को आप फैक्टराइज कर पाएंगे इस मेथड से, लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो इसी तरह से होंगे जिन्हें हम फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और प्रॉब्लम देखें। तो यहाँ पर पहला प्रॉब्लम x² - 10xy + 24y²। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, यहाँ पर 1x² और ये 24 का जो प्रोडक्ट है 24 है। आपको 2 टर्म फाइंड आउट करने हैं, 2 ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका एडिशन -10 हो और प्रोडक्ट -24। सो 6 4 = 24। ओके, अगर दोनों में -6 -4 ले लूँ तो प्रोडक्ट माइनस प्लस हो गया +24 और सम हो गया -10। सो सिंपली इसे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x² -6 टाइम्स xy -4 टाइम्स xy + 24 y²। यहाँ पर x² -6 xy, सो आप यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आपका x -3y टर्म रह जाएगा, यहाँ पर -4 को कॉमन ले लेंगे 4y, तो अगेन यहाँ पर आपका x -3y रह जाएगा, 6y, 3y नहीं 6y, यहाँ पर भी 6y होगा और यहाँ पर भी 6y होगा। ठीक है, सो राइट ना, x को कॉमन लिया तो ये इधर 6y बचता है, यहाँ पर 4 को कॉमन लिया तो 4 6 = 24। आप नेगेटिव साइन कॉमन ले रहे हैं तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो फाइनली यू कैन से दैट x -6y इंटू x -4y, ये इस तरह से आपके फैक्टर्स हो गए, राइट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन 2a² - 17ab + 26b²। अब यहाँ पर 2 × 26 कितना होगा, 72 होगा, नहीं 52 होगा, राइट 52। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 52 के 2 फैक्टर निकालने हैं। तो 52 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो 52 आप इस तरह से 52 को फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 2 से फैक्टराइज किया तो ये 26 हो गया, फिर 2 से किया तो ये 13 हो गया। अब ये 2 to the 4 और 13 + 4 17। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एक फैक्टर -13 और एक फैक्टर -4। प्रोडक्ट करने पे आपका 52 होगा और जब आप इसे ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपकी वैल्यू -17। सो देयरफॉर ये जो है ये हम लिखेंगे 2a², -17 को लिखेंगे -13 टाइम्स ab -4 टाइम्स ab + 26b²। तो ये जो पहले 2 टर्म हैं, पहले 2 टर्म यहाँ पर a को कॉमन ले लेंगे हम। तो a को कॉमन लेने के बाद ये यहाँ पर 2a - 13b
और यहाँ पर हम -2b को कॉमन ले लेंगे, तो अगेन यहाँ पर आ जाएगा 2a माइनस 13b। सो 2a माइनस 13b, ये आपका एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट a माइनस 2b, राइट। ओके, चलिए जैसे जैसे कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे आप, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। जहाँ पर a इंटू सी का प्रोडक्ट क्या है, -72 है। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम -1 हो। तो आप देखेंगे -9 और 8 अगर हमने लिया तो प्रोडक्ट -72 और सम -1। सो ये जो है ये आप लिख सकते हैं x² -9x प्लस 8x -72। अब ये जो पहले दो नंबर हैं यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे x, तो यहाँ पर बचेगा x -9 और यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे 8, तो ये भी होगा x -9। सो x -9 यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं x -9 और यहाँ पर ये x + 8 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया हमारे फैक्टर्स। फोर्थ प्रॉब्लम, 4 और -10 को मल्टीप्लाई किया तो -40। अब दो फैक्टर चाहिए जिनका सम +3 हो और प्रोडक्ट -40। सो क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है तो मेरा जो प्लस होगा वो बड़ा फैक्टर होगा, माइनस छोटा फैक्टर होगा। अब 40 के ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे, तो यहाँ पर एक तो 10 4 होता है, 10 और 4 का डिफरेंस। तो चलिए 40 को फैक्टराइज करके देख लें। 2 से किया तो 20, 2 से किया तो 10, 2 से किया तो 5। ओके, तो ये 8 और 5 का डिफरेंस 3 होगा। सो यहाँ पर +8 और -5। ओके, सो ये हो गया हमारा 4c² प्लस ये हो गया 8c माइनस 5c माइनस 10। तो 4c को कॉमन ले सकते हैं, 4c को कॉमन लिया तो यहाँ पर होगा c + 2, -5 को कॉमन लिया तो यहाँ पर भी हो गया c + 2। अब c + 2 को कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में डन, फैक्टराइजेशन सिंपल। ओके, चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2a + b को हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 2a + b का स्क्वायर है, यहाँ पर 2a + b है, तो मान लेते हैं लेट x = 2a + b। ओके, सो जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा x² + 5x + 6। अब ac जो है a × c, ये 1 × 6 6 के आपको दो फैक्टर चाहिए, एडिशन 5 होना चाहिए। सो 3 और 2 ये ले सकते हैं हम। सो दिस विल बिकम x² + 3x + 2x + 6। यहाँ पर हम x को कॉमन लेंगे तो ये होगा x + 3 और यहाँ पर हम 2 को कॉमन लेंगे तो ये भी x + 3। तो फाइनली इसे आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू x + 3 × x + 2, और x की जगह आप फिर ये 2a + b को रिप्लेस कर देंगे। सो ये आपका हो जाएगा 2a + b + 3 और यहाँ पर हम लिखेंगे 2a + b + 2। इसी तरह से सिमिलरली ये प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर x + 2y को हम एज्यूम कर लेंगे, a एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे लेट x + 2y = a। सो देयरफॉर ये जो एक्सप्रेशन है ये हो गया आपका 2a² - 5a + 2। 2 × 2 ये हो गया आपका 4। अच्छा बताइए 4 के दो फैक्टर जिनका सम -5 हो, क्या मिला आपको, -4 और -1, राइट, सही है। सो 2a² - 4a - a। देखिए जो प्रोडक्ट से अगर ज़्यादा सम आ रहा है तो हमेशा आपका वो नंबर और 1 ही होगा, अगर कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं होगी, कोई ऐसे दो फैक्टर नहीं होंगे जिनका सम हमेशा प्रोडक्ट से ज़्यादा हो। प्रोडक्ट से ज़्यादा कब होगा, जब आप वो नंबर और उससे आगे 1 को लेंगे। चलिए तो यहाँ पर हमने कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर 2a को कॉमन निकाला, तो 2a को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर a बचा, a - 2
और यहाँ पर हमने -1 को कॉमन निकाला, तो यहाँ पर भी हो गया a-2। सो आप यहाँ पर a-2 को कॉमन निकाल लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2a-1। अब ये जो a है, a को हम फिर से रिप्लेस कर लेंगे x + 2y से। सो x + 2y - 2, ये एक ब्रैकेट हो गया, और 2 टाइम्स x + 2y। सो 2 टाइम्स x + 2y क्या हो जाएगा, 2x + 4y हो जाएगा। तो 2x + 4y - 1, ये आपका दूसरा फैक्टर। डन। नाउ अब सेवेंथ क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पर आप क्या कॉमन निकालेंगे, 5 × 14 70 -70 के आपके 2 फैक्टर चाहिए जिनका सम +3 हो। सो 70 को आप डिवाइड कर लेंगे, 2 से ये 35, ये 5 से 7, सो ये 10 और 7 का डिफरेंस 3। ओके, सो यहाँ पर आपका +10 और -7, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 + 10a - 7a - 14a²। अब 5 + 10 है, मैं यहाँ पर कॉमन 5, तो ये 1 + 2a - 7a, यहाँ पर भी 1 + 2a। सो आपका 1 + 2a यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, 1 + 2a, और यहाँ पर ये 5 - 7a। राइट, देखिए 1 + 2a मैंने लिखा, यहाँ पर भी 1 + 2a है, तो रिमेनिंग टर्म क्या है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर -7 है। तो अगेन ये इस तरह से आपने इसको फैक्टराइज कर लिया। सो आई थिंक हमने बहुत सारे एग्जांपल्स को यहाँ पर सॉल्व करके देख लिया है, और आपको पूरी तरह से ट्राइनोमियल्स का फैक्टराइजेशन क्लियर है। तो ये लेक्चर में सिर्फ फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो कुछ स्पेशल फैक्टराइजेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।